पाक से हम पूछे, या गौसे आजम आप इतने बड़े हो, कितने बड़े, तुम बिस्मिल्लाह कहते हो तो मुर्दा जिंदा होता है, आप इतने बड़े ठोकर लगाते हो तो मुर्दा जिंदा होता है, आप इतने बड़े कुरान का इतना इल्म, आप इतने बड़े कि आप फरमाते हैं कि 70 मरतबा एक दिन में अल्लाह मुझसे कहते हैं अब्दुल कादिर तू मेरा महबूब है और मैं चाहता हूं कि तू मेरी निगाह में है। और फरमाते मैं भूखा होता हूं तो मुझसे कहते हैं मेरी कसम खा ले, मैं प्यासा होता हूं तो कहते हैं मेरी कसम खा ले। मेरे इमाम उसको यूं बयान करते कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। आप इतने बड़े हैं कि कहते हैं एक वक्त वो था जब मैं काबे का तवाफ करता था, एक वक्त ये है कि काबा मेरे घर का तवाफ करता था, एक वक्त ये है कि काबा मेरे घर का तवाफ करता है। आप इतने बड़े हैं कि कहते हैं एक वक्त वो था जब मैं काबे का तवाफ करता था, एक वक्त ये है कि काबा मेरे घर का तवाफ करता है। अगला क्वेश्चन है, शेख ज़करिया कांदलवी साहब ने फ़ज़ाइल हज में लिखा है कि बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं कि खाना काबा खुद उनकी ज़ियारत के लिए जाता है, क्या ये बात दुरुस्त है? कहानी शरीफ है जी, खाना काबे को क्या जरूरत है किसी की ज़ियारत करने की। तो वो असल में ये बताना चाहते हैं कि जी फिर वो आपको कहानी भी कराएंगे। वो कहेंगे तिरमिज़ी में इब्न माजा में हदीस है ना कि नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए काबा तेरी खुशबू बड़ी प्यारी है लेकिन एक मोमिन की हुर्मत अल्लाह के नजदीक तुझसे बढ़ के, तो सर वो हर मोमिन की हुर्मत बढ़ के, लेकिन किसी मोमिन का तवाफ नहीं हो सकता। हमारे नजदीक तो हम अगर ये कहें कि हम नबी अलैहिस्सलाम की अजमत खाने काबे की अजमत से बढ़ के समझते हैं, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम का तवाफ तो नहीं कर सकते। शरई हुक्म तो अपनी जगह रहेगा, एनालॉजिस तो नहीं बनेगी। हमारे नजदीक नबी अलैहिस्सलाम का मर्तबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम से ज्यादा है, लेकिन कोई फरिश्ता नबी अलैहिस्सलाम को तो सजदा नहीं करेगा। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इल्म मनवाने के लिए किया, हम भी नबी अलैहिस्सलाम को नहीं कर सकते सजदा। तो इस तरीके से ये भी यानी कहानियां मशहूर की हुई उन्होंने, अजीबो गरीब किस्म की बातें मशहूर कर देते हैं और बस वो आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं, आप लगे रहे। इस तरीके से कभी दीन साबित नहीं होता। कौन सी बात पूछ रहे थे वो ये कहते हैं फ़ज़ाइल हज में लिखा है कि खाना काबा ज़ियारत को आता है, सब नहीं आता। मैं ये किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। मैं आपको किताबी बात बताता हूँ, बुखारी में मौजूद है पूरी सुलह हुदैबिया वाली हदीस। आप पता नबी अलैहिस्सलाम को मुशरिकीन अरब ने मक्का जाने से रोक दिया, तो नबी अलैहिस्सलाम हुदैबिया के मौका पर मुआहदा हुआ। सहाबा किराम इतने गमगीन थे कि नबी अलैहिस्सलाम ने 3 दफा फरमाया कि इहराम उतार के अपने कुर्बानी के जानवर यहीं ज़बह करो और इहराम खोल दो, हम अगले साल मुआहदे के मुताबिक आएंगे। सहाबा किराम नहीं खोल रहे। उम्मे सलमा के पास नबी अलैहिस्सलाम खैमे में गए और कहा कि मैंने मतलब इनको कह रहा हूँ ये मेरी बात ही नहीं मान रहे। ये बुखारी शरीफ है, मौलाना शरीफ नहीं। सहाबा किराम को कलक ही इतना था, तो हुजूर के साथ लाड में वो ऐसा कर रहे थे, हुजूर को सख्ती से नहीं कह रहे थे, लेकिन मानना तो चाहिए था। उम्मे सलमा ने कहा या रसूलल्लाह छोड़ दें, आप अपना जानवर कुर्बान करें, अपना इहराम खोल देंगे, देखें सारे कैसे करते हैं। हाय हाय हाय। और ऐसे ही हुआ, हुजूर साहब ने किया, सारों ने पहले एक उठा, दूसरा 1400 के 1400 ने किया। सहाबा किराम अश्कबार आंखों से कि हम काबे को देख नहीं पाए। 6 साल के बाद मौका आ रहा था काबे की जियारत का, और वो सिर्फ काबा नहीं था, उनके लिए आबाई वतन भी था, वतन असली भी था। तो सर उधर तो होना चाहिए था। जैसे ही सहाबा की आंखों में आंसू आए, काबा खुद उड़ता हुआ तवाफ करने के लिए आ गया। सर काबे का यह हक था कि रसूलुल्लाह का तवाफ करता। तुहाडे बाबियां नूं किसी ने खंगण नहीं देना। तुसी कहंदे हो जी तवाफ करता है, जियारत को आता है, खेत मिट्टी, झूठ मार दो, सब झूठ है। अब जुल्म यह है कि यह बंदा अपने आप को शेखुल हदीस कहता था। ये किस हदीस से उसने एक कहानी निकाली जो फ़ज़ाइल हज में डाली है? तो फिर मुझे ये कहने का तो हक है ना, मरने से पहले ए मुसलमान कर ले इसका गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। ये तो कहानी छोटी है, इस तो बड़ी कहानी कश्फ मजूब में लिखी हुई है कि बाजीद बुस्तामी जब हज को गए तो काबा ही गायब था। वो कहते नहीं, वो कहने का मकसद है कि काबे की इमारत थी, अंदरों रूह निकल गई सी। कहते हैं मेरा हज नहीं हुआ। अगली दफा गए तो कहते हैं मैंने काबे को भी देखा और काबे के रब को भी देखा। तो कहानी की डिवडी ख्वाब नहीं, बेदारी। और सूरतुल अराफ की आयत नंबर 143 है कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा तू मुझे नहीं देख सकता। लेकिन ये किताबी बात है, वो कहानी शरीफ है, वो बाबी है, ये किताबी है। तो कहते हैं मेरा हज अभी भी नहीं हुआ।
ہوں کیا ہو گیا جی؟ وہ کہنا نہیں صرف اللہ کو دیکھتا. تیسری بار کہتے صرف اللہ کو دیکھا تو کیا جی معراج ہو گیا. اور تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ مجھے اللہ نے معراج کرائی حتیٰ کہ میں عرش تک جا پہنچا اور اللہ کا مشاہدہ کیا. اتنی کہانیاں لکھی ہوئی, سب کہانیاں سر چھوڑ دیں, مرنے سے پہلے غور کر لیں کہ وہ دین جو علم وحی کے ذریعے آپ کو دیا گیا ہے وہ اور ہے, اور جو بابوں نے دیا ہے وہ اور ہے. مجھے بتائیں کہ دودھ بھینس کے نیچے سے, گائے کے نیچے سے خالص ملتا ہے یا گوالے سے؟ تو آپ کے جو گوالے یہاں دین مکے مدینے سے لے کے آئے, انہوں نے خوب پانی ڈالا ہے, بیکٹیریاز والا, وائرسز والا, شیطانی وائرس, شیطانی بیکٹیریاز والا پلوٹ کر کے آپ کو دیا. یہی وجہ ہے کہ جیسے ایک مریض کو پکوڑے بھی کڑوے لگ رہے ہوتے ہیں, اس وجہ سے نہیں کہ پکوڑے کڑوے ہوتے ہیں, اس لیے کہ اس کے منہ کا ذائقہ خراب ہوتا ہے. تو ہماری باتیں شروع میں لوگوں کو کڑوی لگتی ہیں, لیکن جب ذائقہ ٹھیک ہوتا ہے نا, پھر چس آ جاتا ہے. کہتے ہیں چپ کے رکھو جی صاحب, چپ کے رکھو کام, کیونکہ ان کو پتہ چل جاتا ہے. وہ اس لیے کہ ان کے پاس اپنے غصے کو ایکسپریس کرنے کا یہی راستہ ہے کہ یار انہوں نے کیا کیا ہمارے ساتھ, کوئی ایک شے بھی صحیح نہیں دسی. دعائے قنوت غلط, قنوت نازلہ پڑھانے رہے اتنا عرصہ, قنوت وتر سکھائی نہیں. ٹھیک ہے. اور بابا جی بڑے مشہور نے نا, بابا جی کہتے ہیں کہ جی ججا کو دعائے قنوت سنو, اور بابا جی دعائے قنوت تو تمہیں بھی نہیں آتی, کیونکہ تسی بھی یاد کی اللہم انا نستعینک و نستغفرک. جو دعائے قنوت وتر ہے وہ تو ہے اللہم اہدنی فی من ہدیت. تسی ججا کو کے سننی, پہلے آپ سناؤ. اور حسن بن علی کو نبی الاسلام نے سکھائی تھی. سب کچھ کہانیاں ہیں, اللہ نے پردے رکھے ہوئے ہیں ان کے, لیکن آخرت میں تو پھر قسمت والوں کے ہی پردے رکھے جائیں گے. جو گمراہی کے پیشوا ہیں وہ تو نہیں بچتے, یہ تو ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر.